बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब पे वीडियो और मैं हूं अजमत मलिक। आज की इस वीडियो में आपके लिए एक कहानी है। उस कहानी से हमें क्या सबक मिलेगा, वो कहानी हमें क्या सिखाएगी, ये सब जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। साथ में आपको बेल का आइकन मिलेगा, उसको भी हल्का सा पुश कर दें। इस कहानी में 3 दोस्त हैं और 3 दोस्त आज हमें ये सिखाएंगे कि कैसे कुछ लोग एक गुर्बत वाली ज़िंदगी से उठे और कैसे वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए, वो बहुत ज़्यादा कामयाब हो गए। और कैसे कुछ लोग उस ज़िंदगी से उठने की कोशिश की, उठे भी, लेकिन जब उन्हें कोई मुश्किल फेस करनी पड़ी तो वो पीछे हट गए और वापस उसी ज़िंदगी में आ गए। और कैसे कुछ लोग सिर्फ सोचते ही रहे, जब कुछ करने का वक्त आया तो वो पीछे हट गए। वीडियो बहुत अच्छी है, कहानी बहुत ज़बरदस्त है। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको पता चले इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या था। एक गांव में 3 दोस्त होते हैं और उस गांव के सभी लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। उस गांव में दुनिया की कोई भी सहूलत नहीं होती। बहुत मुश्किल से लोग उस गांव में अपना गुजारा करते हैं। गांव के साथ एक घना जंगल होता है। जंगल में ख़तरनाक जानवर, बहुत ख़तरनाक जानवर होते हैं जो कि इंसान का शिकार करते हैं। और उस गांव से कभी किसी ने कोशिश नहीं की उस जंगल में जाने की। और जंगल के उस पार एक खूबसूरत शहर। जब गांव में रात होती है ना, तो उस शहर की रोशनी, उस शहर की लाइटें गांव की तरफ आती हैं और वो गांव के लोग रोज़ रात को वो लाइटें देख के बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं काश हम भी शहर में पैदा होते तो आज हमारी ज़िंदगी कुछ और होती। उस गांव में 3 दोस्त भी थे, वो भी यही सोचते थे काश हम भी कभी शहर होते तो आज हमारी ज़िंदगी इस गांव की ज़िंदगी से बहुत मुख्तलिफ होनी थी। एक रात वो तीनों दोस्त ये फैसला करते हैं कि हम जंगल पार करके हम शहर जाएंगे और अपनी ज़िंदगी बदलेंगे। हमने पूरी ज़िंदगी क्या ऐसे ही जीना है? हम कोशिश करेंगे और हम अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे, हम शहर जाएंगे। वो सुबह उठते हैं और तीनों दोस्त शहर के लिए निकलते हैं। जब वो तीनों दोस्त निकलते हैं तो कुछ लोग उन्हें मिलते हैं गांव के और वो उनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो तीनों दोस्त बहुत जज्बे से, बहुत हौसले से बताते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी बदलने जा रहे हैं, हम शहर जा रहे हैं, हमने अब गाँव में नहीं रहना, हमने अपनी ज़िंदगी बदलनी है। तो वो गाँव के लोग उन्हें समझाते हैं क्या तुम पागल हो, तुम्हें नहीं पता कि शहर से पहले एक तुम्हें जंगल मिलेगा, उस जंगल को तुम्हें पार करना पड़ेगा और उस जंगल में बहुत ख़तरनाक जानवर हैं और आज तक कोई शख्स इस गांव से उस जंगल में नहीं गया। तो तुम कैसे वो जंगल पार करोगे? ये बहुत मुश्किल काम है, ये नामुमकिन काम है तकरीबन, और तुम लोग नहीं कर सकते। मेरी मानो, तुम शहर जाने का इरादा छोड़ दो और वापस इसी ज़िंदगी में आओ। अगर तुम वहाँ गए, वहाँ इतना ख़तरा है जंगल में, तो तुम इस ज़िंदगी से भी जाओगे। ये सभी बातें सुन के वो तीनों दोस्तों में से एक दोस्त उनकी बात मान लेता है। वो कहता है ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा शहर, मैं यहीं ठीक हूँ क्योंकि बहुत ख़तरा है, ये सभी लोग बता रहे हैं, तो मैं शहर जाने का इरादा छोड़ता हूँ, मैं वापस आ जाऊँ। वो दोस्त वापस आ जाता है। अब बचे 2 दोस्त, वो अपना सफ़र शुरू रखते हैं। जब वो जंगल के पास पहुँचते हैं तो वो क्या देखते हैं कि जंगल में शेर भी हैं, जंगल में हाथी भी हैं, जंगल में सांप भी हैं, भेड़िए भी हैं, चीते भी हैं, यानी कि सभी खतरनाक जानवर जंगल में हैं। तो जंगल को पार करना काम थोड़ा सा मुश्किल है। उन दोनों दोस्तों में से एक दोस्त वो सभी जानवरों को देख के, वो जंगल का खौफनाक नज़ारा देख के डर जाता है और कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा शहर, मैं वापस चला जाता हूं क्योंकि वही ज़िंदगी ठीक है, क्योंकि यहाँ तो बहुत मुश्किलें हैं, ये तो मैं नहीं पार कर सकता। अगर मैं जंगल में गया, मेरा जानवरों ने शिकार कर लिया, मैं तो उस ज़िंदगी से भी जाऊंगा, तो फ़िलहाल मैं नहीं जाऊंगा, तुमने जाना है तो जाओ। अपने दोस्त को कहता है मैं वापस जा रहा हूँ। वो उसका दोस्त उसे समझाता है कि देखो, अगर हमने ये जंगल पार कर लिया तो सोचो हमें क्या मिलेगा, हमारी ज़िंदगी कैसे होगी। अगर तुम पीछे वापस चले जाओगे तो वो ज़िंदगी वही है जिससे हम जान छुड़ा के आए हैं। क्यों फिर तुम वहाँ जा रहे हो? तुम हिम्मत रखो, हौसला रखो, डरो ना। तुम ये सोचो कि अगर हम ये पार कर लिया तो हमारी ज़िंदगी कैसी होगी, तो हमें क्या क्या मिलेगा।
लेकिन वो दोस्त जो है वो सिर्फ जानवरों के बारे में सोचता है, उसके जहन में उसके अलावा कोई और चीज़ आती नहीं है। उसके जहन में इतना डर बैठ जाता है कि वो वापस आ जाता है। अब वो बचा एक दोस्त, वो क्या करता है, वो कोशिश जारी रखता है जंगल को पार करने की। वो जंगल में जाता है, कभी किसी दरख्त के पीछे छुपता है, कभी किसी दरख्त के पीछे छुपता है। आहिस्ता आहिस्ता ऐसे करते वो एक दिन जंगल पार कर लेता है। जब वो जंगल पार करके शहर जाता है तो शहर में वो जाके मेहनत करता है, वो दिन रात एक कर देता है। और एक दिन ऐसा भी आता है कि वो उसके पास अपना घर होता है, अपनी गाड़ी होती है, दुनिया की सारी सहूलियात उसके पास होती हैं। अब इस कहानी को अगर हम शुरू से दोबारा फिर देखें, जब उन तीनों दोस्तों ने शहर जाने का फ़ैसला किया था तो उन्हें कुछ लोग मिले थे और वो उन्हें समझाने लगे कि तुम ना आ जाओ, तुम नहीं जा सकते क्योंकि बहुत सी मुश्किलें हैं, वहाँ जंगल है, वहाँ जानवर हैं, ऐसे ऐसे करते। और एक दोस्त जो कि उनकी लोगों की बातों में आके वो पीछे रह गया। इस दुनिया में भी 60% के लोग वो पहले दोस्त की तरह गए हैं, जो कि कुछ करने का इरादा करते हैं, लेकिन लोगों की बातें सुन के, लोगों के बहकावे में आके, उनके डरावे में आके वो अपना इरादा छोड़ देते हैं, अपनी ज़िंदगी को नहीं बदलते और उसी ज़िंदगी में रहते हैं। दूसरे दोस्त जो कि शुरू करते हैं और वहाँ भी जाते हैं, जंगल के पास भी चला जाता है, लेकिन जब वो मुश्किलों को फेस करने का वक्त आता है तो वो पीछे मुड़ जाता है। 30% लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो कि काम करते हैं, इरादा करते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन जब उस काम में कोई मुश्किल आए तो वो मुश्किल फेस नहीं करते और वो वापस आ जाते हैं। अगर ज़िंदगी बदलने वाला काम है तो मुश्किलें तो आएंगी उसमें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मुश्किलें नहीं आएंगी। मुश्किलों को पार करके ही हमें वो चीज़ मिलेगी। अगर आसानी से मिल जाती तो अब तक हम सभी को मिल जाती, अब तक दुनिया में सभी लोग कामयाब होते, लेकिन वो काम इतना आसान नहीं है। मुश्किलें तो उसमें आती हैं, उनको फेस करना पड़ता है। 30% लोग ऐसे होते हैं। अब बचे 10%, वो 10% होते हैं आखिरी दोस्त की तरह, जो इरादा करते हैं, लोगों की बातों में भी नहीं आते, कोशिश करते रहते और वो मुश्किलों को फेस करते हैं। और जब वो मुश्किलों को फेस करते हैं तो उनको वो चीज़ मिल जाती है जो वो चाहते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं। बहुत कम लोग हैं ऐसे। अब वो जो आखिरी दोस्त था उसने कैसे ये कर लिया जो पिछले दो दोस्त ना कर सके, ये बात समझने वाली है इस वीडियो में। ये बात आपने समझनी है कि वो आखिरी दोस्त ने कैसे कर लिया। जब वो जंगल के पास पहुंचा तो उसके जहन में क्या था कि जब मैं ये पार कर लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो मेरी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी। अभी तो ये मुश्किल फेस है, इसको मैं जब पार कर लूँगा तो मेरी ज़िंदगी कैसी होगी। वो चीज़ जो सोचता था कि कैसी होगी, क्या क्या मिलेगा, वो चीज़ इंसान को ताकत देती है वो काम करवाने की, जो काम हमें मुश्किल लगता है। और वो दूसरा दोस्त था, वो क्या करता था, और वो दूसरा दोस्त था उसने क्या किया, वो सिर्फ सोचता रहा उस खौफ के बारे में, उस जानवरों के बारे में, उस डर के बारे में। उसने ये सोचा ही नहीं कि ये अगर मैं पार कर लूँगा तो मेरी ज़िंदगी कैसी होगी। हम में भी ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो जब कोई कुछ करते हैं तो जब वो मुश्किल आती है तो वो मुश्किलों के बारे में सोचते हैं और वो पीछे हट जाते हैं। एक बात याद रखिएगा कि मुश्किल कभी भी आपको पीछे धकेलने के लिए नहीं आती, मुश्किल आपको पीछे करने के लिए नहीं आती। मुश्किल किस लिए आती है? मुश्किल आती है आपको मजबूत बनाने के लिए। मुश्किल इसलिए आती है कि आपने जो चीज़ हासिल करनी है, क्या आप उसके काबिल हो या नहीं हो, वो आपको मजबूत बनाती है, आपको उस काबिल बनाती है। और हम क्या समझते हैं कि मुश्किल हमें पीछे धकेलने के लिए आई है और हम पीछे चले जाते हैं। कोई भी मुश्किल आए उसको फेस करें, उसका मुकाबला करें और इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी और आप भी एक दिन गुर्बत वाली ज़िंदगी से उठ के अपनी बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें। मेरे चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।